हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एथिक्स का कोर्स कैसे पढ़ाऊंगा। आपको कोर्स लेना हो या ना लेना हो, प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यही तरीका है जिससे आपको एथिक्स पढ़ना चाहिए। यूपीएससी की क्या डिमांड है, उसको कैसे मीट करना है, कैसे थ्योरी यूज़ करनी है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, मैं इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये सबके लिए रेलेवेंट है, चाहे आपको कोर्स लेना हो या ना लेना हो। सबसे पहला पॉइंटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोर्स 24 मेंस के लिए भी है और 25 के लिए भी है। ये कोर्स सिर्फ एक क्यूईपी कोर्स नहीं है, ये बाय स्क्रैच में पढ़ाऊंगा। तो पूरा इसमें थ्योरी कवर होगा, पूरा आंसर राइटिंग, केस स्टडी, सब कुछ जितना भी न्यूएंसेस है सब इसमें कवर होगा। अगर आप 24 मेंस के लिए अपेयर नहीं कर रहे हैं, 25 के लिए कर रहे हैं, फिर भी अगर आप 24 में कोर्स लेते हैं तो आपके प्री और मेन से पहले कुछ क्लासेस शेड्यूल करी जाएंगी जिसमें आपको अपग्रेडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले मैंने एथिक्स का कोर्स क्यों लिया है, मुझे वो बताना जरूरी लगा, इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी है। मेरे एथिक्स में 110 प्लस आए थे 3 बार। और डिकोड एथिक्स बुक का शायद आपने नाम सुना होगा, वो मैंने लिखी है बुक। तो ये दो सोल रीजंस, मेजर रीजंस हैं क्योंकि मैंने एथिक्स लिया है। मैंने एथिक्स के एग्जाम को इनसाइड आउट देखा है। मैंने 4 मेंस लिखे हैं, चारों क्रैक करे हैं। मेरे मार्जिन कट ऑफ से काफी ऊपर आती थी मेंस की हमेशा। और एथिक्स का उसमें एक मेजर रोल रहता था क्योंकि मैंने वो टेक्निक्स डिवाइस करी थी जिससे कि आंसर मेरे यूनिक वगैरह होते थे। तो ये सोल रीजन है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स को, इसलिए मैंने एथिक्स लिया है। अब एथिक्स पेपर की डिमांड क्या है और मैं उसे कैसे मीट करूंगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट, 4 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप भूल ही जाते हो कि ये एथिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा लगता है ये जीएस 2 का है। पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म पे क्वेश्चन आया है, जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन ऐसा लगता है शायद ये जीएस 1 सोसाइटी का है या जीएस 2 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको एथिक्स का कीवर्ड यूज करना है। प्लेन आंसर नहीं लिख सकते आप, जीएस बेस्ड आंसर नहीं लिख सकते। सेकंड, एग्जांपल्स। अब करप्शन का जैसे क्वेश्चन आता है तो अशोक खेमका जी अभी भी रेलेवेंट हैं, सर रेलेवेंट है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत नोन हो गया है। इफ 18,000 पीपल आर राइटिंग मेंस, एटलीस्ट 10,000 विल राइट दैट एग्जाम्पल। तो आपको यूनिक एग्जाम्पल चाहिए। उसका सबसे मेन तरीका होता है करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर पढ़िए, एग्जाम्पल्स को एक्सट्रैक्ट करिए, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करिए और उसको अपने आंसर्स में यूज करिए। फिर जैसे मैंने ऊपर आपको बताया इसमें कि कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, वैसे ही अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन हो, कोड बेस्ड क्वेश्चन हो या केस स्टडीज हो, उसमें आपको थ्योरीज, थिंकर्स, मेन जो उनके टीचिंग्स हैं उसको पासिंग रेफरेंस में यूज करना है। मुझे आंसर को ओवर द टॉप टेक्निकल नहीं बनाना है। मेरा एग्जाम्पल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड आंसर होना चाहिए, लेकिन थ्योरी मुझे यूज करनी है, एथिक्स मेरे आंसर में आना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर को ये कन्वे हो जाए बहुत अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर, कि मैंने एथिक्स पढ़ा है, मुझे आता है, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी लिखनी सबको आती है, सब लिख लेते हैं, लेकिन छूट जाती है या रश में लिखते हो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो एथिक्स के पेपर की डिमांड है टाइम मैनेजमेंट। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि मैं इसको भी कैसे मीट करूंगा अपने कोर्स में, कि आपका टाइम मैनेजमेंट ही आसान हो जाए। और लास्टली, सिर्फ 3 या 4 कीवर्ड्स, 3 या 4 थिंकर्स या टीचिंग से काम नहीं चलेगा। हमें अपने आंसर्स में वैरायटी ऑफ थिंकर्स, कीवर्ड्स एंड थ्योरीज देनी है। तो ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है मीट होनी, क्योंकि कुछ लोग स्किल तो डेवलप कर लेते हैं थिंकर्स वगैरह लिखने की, लेकिन फिर वो रिपीटेटिव हो जाती है। पहले एग्जाम्पल में भी जेनिज्म लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन में भी जेनिज्म लिख दिया, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। पहले में जेनिज्म लिखा है तो दूसरे में इस्लाम लिखिए, तीसरे में सिखिज्म लिखिए, चौथे में डियोंटोलॉजी पे आइए। अब वो स्किल, वो एक सेट डेवलप करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये डिमांड है इस पेपर की। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा एथिक्स वो मैं बता देता हूं। आपको अपनी स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट दिख रही है। मेरी एथिक्स में 20 क्लासेस होने वाली है। हर क्लास 2.5 घंटे की होगी, तो 50 आवर्स का कोर्स है। मेरे हर क्लास में जो भी मेरा कंटेंट होगा, किसी में भी आप देखोगे 19 पेजेस से ज्यादा नहीं है। ओवरऑल मेरा कंटेंट 285 पेजेस का है, A4। उससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। सेकेंडली, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। टोटल 400 प्लस एग्जांपल्स मेरे कंटेंट में ऑलरेडी हैं, ये मैंने खुद बनाया कंटेंट।
आप ये मत सोचना कि मैंने अपनी डिकोड एथिक्स की बुक को कॉपी पेस्ट कर दिया है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पूरा कंटेंट एथिक्स का दोबारा बनाया है, एग्जाम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बनाया है, बुक के अगेंस्ट जो कंप्लेन्स आई थी उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो 435 एग्जाम्पल्स एट प्रेजेंट उस कंटेंट में मेंशन्ड हैं। प्लस मैं रोज न्यूज़पेपर अपने ग्रुप पे देता ही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें से 68 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपने कंटेंट में डाल दिए हैं। जैसे जैसे टाइम और प्रोग्रेस होगा, मेरा एंडेवर यह है कि मैं एटलीस्ट 100+ एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स के आपको दूंगा टॉपिक वाइज। हर क्लास में हम सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, केस स्टडी 1 डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन ए में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो हो गया थ्योरेटिकल, एक हो गया अप्लाइड एथिक्स और एक हो गया कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करूं। कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आप इसमें देखोगे, इसमें 8 कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 9 शायद अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन है, बाकी 17 इसमें बेसिक क्वेश्चंस है। तो 17 इंटू 34, 17 इंटू 2 34 क्वेश्चन तो आपके यहाँ इसके डिस्कस होंगे। और पूरी ये मैंने इंश्योर करने की कोशिश करी है कि कोर्ट बेस के जैसे 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल कोर्ट बेस, एक होता है टॉपिक से आप जिसको रिलेट कर सकते हो, एक कोर्ट बेस क्वेश्चन होता है जिसमें 2 पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम हर तरीके के कोर्ट बेस करेंगे। अप्लाइड एथिक्स के मेरे पास 5 अप्रोचेस टेम्पलेट्स मैंने डिवाइस करे हैं, वो 5 टेम्पलेट्स के क्वेश्चन हम करेंगे। सिमिलरली मैंने सेक्शन बी का पूरा 66 केसेस जो अब तक आए हैं 11 साल में, मैंने उनका एक एनालिसिस करा, जिससे मैंने आइडेंटिफाई करा कि 4 मेजर सबसेट्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, एक्ट एंड अप्लाइड एथिक्स केस स्टडीज। इनमें 14 तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। किसी में पूछता है सिर्फ ऑप्शंस बता दो, किसी में पूछता है ऑप्शंस के साथ मेरिट डिमेरिट बता दो, फिर कहते हैं ऑप्शन बताओ, मेरिट डिमेरिट, एथिकल डिलेमास बताओ, फिर कहते हैं एथिकल डिलेमास बताओ, ऑप्शनल, मेरिट डिमेरिट और पॉलिसी, और किसी में कोर्स ऑफ एक्शन। क्या आप हर केस को सेम तरीके से अप्रोच करोगे? मैंने शुरू में बोला था मैंने टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए डिवाइस करा है। अगर आप हर क्वेश्चन को सेम तरीके से अप्रोच करोगे, टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एक केस के लिए मैक्स टाइम होता है 14 मिनट्स। तो टाइम मैनेजमेंट का भी हम इसमें पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने हर तरीके की केस स्टडी अपने मटेरियल में डाली है। प्लस जो मेरी लास्ट 3 क्लासेस होंगी उसमें थ्योरी नहीं होगी, 18th, 19th एंड 20th क्लास, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होने होंगे एक्स्ट्रा इसके अपार्ट, मतलब 34 क्वेश्चंस तो यहाँ हो गए, 17 केसेस यहाँ हो गए, 16 क्वेश्चंस कम से कम हम और डिस्कस कर लेंगे सेक्शन ए के, और कम से कम हम 5 या 6 केस स्टडीज और उन 3 क्लास में डिस्कस कर लेंगे। प्लस मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पेपर कैसे देना है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो बता पाते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव माइंडसेट जाए, एक इंप्रेशन बने, एक पॉजिटिव बायस आपके फेवर में बने। तो लास्ट क्लास में हम देखेंगे कि पेपर कैसे करना होता है। ओवरऑल मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा, नोट्स होंगे, माइंड मैप्स होंगे, मैं अभी सब दिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसा मटेरियल डिजाइन कराया। कीवर्ड्स की आपको सेपरेट लिस्ट दी जाएगी। मैंने 195 कीवर्ड्स और डेफिनेशंस की लिस्ट प्रिपेयर कर रही है ऑलरेडी, मैं उसको थोड़ा और एक्सपेंड करूंगा। सब रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की लिस्ट मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं प्रोवाइड करूंगा। टेम्पलेट्स अभी मैंने डिवाइस, जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि अप्लाइड एथिक्स के 5 टेम्पलेट्स हैं, केस स्टडीज के टेम्पलेट्स हैं, कोड बेस के 3 टेम्पलेट्स हैं। वो टेम्पलेट्स हम डिस्कस भी करेंगे, वो प्रोवाइड भी करूंगा आपको। और लास्टली केस स्टडीज में किस तरीके की केस स्टडी में कौन सा थ्योरी और कौन सा थिंकर यूज करना है, कौन सा कीवर्ड यूज करना है, वो भी सेपरेटली डॉक डिजाइन हो गया है। और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होगी। पब्लिक स्फेयर का केस स्टडी आया, कौन से 4 कीवर्ड्स मुझे इस वाले में लिखने हैं। एक और पब्लिक स्फेयर का केस स्टडी आया, 2 केस स्टडी आ गए मान लो पब्लिक के, तो दूसरे में मेरे पिछले वाले कीवर्ड्स के अलावा मैं कौन से कीवर्ड्स लिख सकता हूं, वो एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर हुई है। तो इससे क्या होगा, ये माइक्रो मैनेज कर देगा आपकी प्रिपरेशन को। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो पार्ट है वो मैंने कर दिया है आपके लिए, आपको बस अब उसको सीखना है और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको और उस थ्योरी को अप्लाई करना सिखाऊंगा। थ्योरी आपको तो किसी बुक में भी मिल जाएगी, वो 285 पेजेस में जो लिखा है वो शायद आपको गूगल पे या किसी और बुक में भी मिल जाए। मैं उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेन अब वही है। जब अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन आता है, थ्योरी तो हमें पता होती है, हमको अप्लाई करना नहीं आता, तो हम अप्लाई करना सीखेंगे। करंट के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया है, डेली PYQ डिस्कशन मैंने बता दिया है, और जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे रोज एक असाइनमेंट होगा
वो क्वेश्चन आप घर से अपने सॉल्व करोगे और अगली क्लास में वो डिस्कस होगा क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर मिलेगा। ये माइंड मैप्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। मेरे को डॉक्टर शिविन ने एडवाइस करा था माइंड मैप बनाने को कि माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाते हैं। उन्होंने भी लास्ट ईयर माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया था, तो मैंने अपने पूरे कोर्स को माइंड मैप्स के थ्रू अब मैंने पढ़ाने का डिसीजन लिया है। थ्योरी होगी, नोट्स में पूरी थ्योरी आप अगले स्लाइड में देखोगे, लेकिन माइंड मैप से पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब आप लोग थ्योरी सीख जाओगे, जब याद हो जाएगी, उसके बाद आपको बस ये माइंड मैप देखना होगा कि जैसे एथिक्स है तो एथिक्स का मीनिंग क्या है, ये बेसिक मीनिंग हो गए और ये थोड़े जार्गन बेस्ड मीनिंग हो गए जो कि आपको एग्जाम में मार्क्स देंगे। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गए या मार्क्स के लिए हो गए। अब देखो एथिक्स जैसे अगर आता है व्हाट इज एथिक्स, आप अगर ये लिखोगे कि एथिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या एथिक्स इज नोइंग द राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस ऑफ एक्शन, मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे। ये भी बहुत पुराना हो गया है, एथिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस, ये सबको पता है। मार्क्स मिलेंगे इससे, या आप ये लिखो, या मार्क्स मिलेंगे पॉटर स्टीवर्ट की इस डेफिनेशन से कि एथिक्स इज नोइंग द राइट थिंग टू डू वर्सेस योर राइट्स। तो ऐसे एग्जाम, ऐसे माइंड मैप से क्या होगा, जब पूरी थ्योरी समझ में आ गई है, कंसेप्ट बिल्ड हो गए हैं, तो ये सिर्फ माइंड मैप ही देखना होगा आपको एंड में। ये थ्योरी है जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आपको हाईलाइटेड वर्जन चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आपको हाईलाइटेड नहीं चाहिए, आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट डाला है इसमें कि जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं सीधा अप्लाइड एथिक्स या कोड बेस्ड डिस्कस नहीं कर सकता। जो स्क्रैच से पढ़ रहे हैं उनको भी मुझे पढ़ाना है ठीक से, तो हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पोर्शन कुछ रेड में दिख रहे होंगे। तो मैंने इनको रेड क्यों करा है, मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्म करना क्लास में ही सिखाना है कि जैसे ही हम कोई क्वेश्चन देखेंगे हम उसमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, हम सारे कीवर्ड्स और सब पार्ट्स उसके आइडेंटिफाई करेंगे जो रेड में है, फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। ये मेरा स्टार्टिंग हो गई आंसर की इंट्रो। फिर मैंने एग्जांपल डाल दिया, यहाँ पे मैंने सेपरेट हेडिंग्स बनाए हैं, मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखा है, मैंने कीवर्ड्स यूज करे हैं, मैंने डायग्राम बनाया है और इसके नीचे कंक्लूजन भी था। यही अप्रोच से हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास में और यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है अपने आंसर्स में। फिर ये सेकंड है स्क्रीनशॉट है केस स्टडी का। तो केस स्टडी आप जैसे ही पढ़ते हो आपको उसके स्टेक होल्डर्स और आपको उसके इश्यूज आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू करा तो जो ये येलो में मार्क है वो स्टेक होल्डर्स है, जो रेड में मार्क है यहाँ पे वो एथिकल डिलेमास या एथिकल इश्यूज है इस केस के। हर केस स्टडी को हम ऐसे ही तोड़ के सब पार्ट्स में डिफाइन करके डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था कि केस स्टडीज का मैंने पूरा एक एनालिसिस करा है, ये उस एनालिसिस से है। आप इसमें देख सकते हो कि 2013 का जो पहला क्वेश्चन था वो एक्ट बेस्ड था, आरटीआई पे था। 2013 का दूसरा क्वेश्चन पब्लिक स्फेयर से था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। ऐसे ही अक्रॉस द ईयर्स के जितने भी केसेस आए हैं उनका एक एनालिसिस करा है ताकि मैं पूरी डायमेंशंस अपनी क्लासेस में कवर कर पाऊँ। अब आपको ओवरऑल जिस्ट क्या है कि मिलेगा क्या इस कोर्स में, 400 प्लस एग्जाम्पल जो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि 435 एग्जाम्पल्स तो एट प्रेजेंट है। बाकी मैं और क्लास में उस दिन के जो एग्जाम्पल्स होंगे न्यूज़पेपर से वो बता दूंगा। फिर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स रेडी है, टेम्पलेट्स मेरे पास रेडी हैं, फिलोसोफर्स थ्योरीज थिंकर्स किस केस स्टडी टाइप में कौन सा यूज करना है वो रेडी है। कंटेंट आपको मैंने दिखा दिया है कि बुलेटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसमें माइंड मैप्स है, तो स्टडी करने में बाद में रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। लास्टली प्राइसेस, मुझे शायद अब बताने की भी जरूरत नहीं है कि इतना सब कंटेंट सिर्फ इतने प्राइस में मिल रहा है और आप खुद मार्केट में एनालिसिस इसकी कर सकते हो कि ये प्राइस आपको कॉस्ट बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें एथिक्स है और एसए का मॉड्यूल भी है सेपरेटली। अगर आपको दोनों मॉड्यूल एक साथ लेने हैं तो आप बंडल भी ले सकते हो। कोर्स फ्लो क्या होगा, जो मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया कि 20 क्लास होंगी, हर क्लास 2.5 घंटे की होगी और लास्ट 3 क्लासेस में प्योरली आंसर राइटिंग डिस्कस करूंगा। 20 जून को पहली क्लास है एंड विल मतलब मेरी 95% श्योरिटी है, गारंटी है कि 31 जुलाई तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 क्लास मैक्स एक्सटेंड हो, मैं उससे ज़्यादा अपनी कमिटमेंट को ब्रीच नहीं करूंगा क्योंकि मेंस देना है हमें, तो हमारी क्लासेस एथिक्स की जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। और लास्टली इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर होंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो ये ना केवल ये
मतलब एक कोर्स लॉन्च वीडियो है, ये एक वीडियो है जो आपको बताया कि एथिक्स आपको पढ़ना कैसे चाहिए, एथिक्स की डिमांड क्या है, उस डिमांड को आप कैसे मीट कर सकते हो, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे केस स्टडी को देखना चाहिए, केस स्टडीज के वेरियस टाइप्स क्या हैं, कोर्ट बेस के वेरियस टाइप्स क्या हैं, अप्लाइड एथिक्स में आपको कैसे अप्रोचेस लगानी चाहिए। तो ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई अगर क्वेरी है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स और लिंक्स पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज लेने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू।